चैनल सागर भक्तिमाला में आपका स्वागत है। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 13। दोनों ओर से गदाओं, बाणों, शूलों और अन्य शस्त्रों से भीषण प्रहार शुरू हो गए। दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब देवताओं को इस प्रकार भयभीत हुआ देखकर गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े और उन्होंने अपना सारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर से टंकार किया। त्रिलोकी स्तब्ध हो गई। जब पल भर में भगवान श्री विष्णु जी ने हजारों दैत्यों के सिरों को काट गिराया, उसके बाद भगवान श्री विष्णु और जलंधर का महासंग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया और सब और लोग आश्चर्यचकित हो गए। भगवान श्री विष्णु ने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, छत्र और धनुष बाण काट दिए। इससे व्यथित हो उस दैत्य ने अपनी गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने विष्णु जी की छाती में भी एक तीक्ष्ण बाण मार दिया। इसके उत्तर में विष्णु जी ने अपनी गदा काट दी और अपने सारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर अब उसको बींधना शुरू कर दिया। इस पर जलंधर इन पर अपने तीखे बाण बरसाने लगा। उसने विष्णु जी पर कई तीखे बाणों से वैष्णव धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली। दैत्यराज जलंधर पर वह गदा खींचकर मारी, लेकिन उस अग्निवक्त अमोद गदा की मार से भी उस दैत्य का कुछ न बिगड़ा। उसने एक अग्निमुख त्रिशूल उठाकर भगवान श्री विष्णु पर छोड़ दिया। भगवान श्री विष्णु जी ने शिव के चरणों का स्मरण कर नंदन नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झपटकर विष्णु जी की छाती पर अपनी मुष्टि से एक जोरदार प्रहार किया। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर भी अपनी एक मुष्टि का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक बाजू और मुष्टिकों के से बाहु युद्ध करने लगे। बहुत देर तक भगवान श्री हरि उस दैत्य के साथ युद्ध करते रहे। तब भगवान श्री विष्णु जी ने उस दैत्यराज से वेगवाणी में बोले कि हे दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इतने बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत नहीं हुआ। तो तेरे इस युद्ध में मैं प्रसन्न हूँ। तू चाहे वह मुझसे वर मांग ले। मायावी भगवान श्री विष्णु जी ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन तथा अपने सभी कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करें। नारद जी बोले कि दैत्य के ये वचन सुनकर विष्णु जी को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण देवस ने तथास्तु कह दिया। अब विष्णु जी सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित भगवान श्री विष्णु को अपने घर पर पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। देवताओं के पास जो भी रत्न आदि थे सबको लेकर जलंधर पृथ्वी पर आ गया। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, सर्प, राक्षस, मनुष्य आदि सबको अपना वंशवृत्ति बना त्रिभुवन पर शासन करने लगा। अपने धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्मराज में सभी सुखी थे। तो ये है कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 13। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।